काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेन स्ट्रीम की न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं इजराइल ने ईरान पर अटैक्स किए। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। ईरान की राजधानी तेहरान में रात भर ऐसा हमला हुआ कि पूरा शहर हिल गया। इजराइल ने तेहरान के बड़े बड़े ऑयल रिफाइनरी पर सीधा अटैक कर दिया। पूरी जगह में भीषण आग लग गई। काला धुआं आसमान में छुआ रहा। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। ईरान के शाहरान में ऑयल डिपो और आसपास के कुछ दूसरे फ्यूल स्टोरेज पर इजरायली फाइटर जेट्स ने मिसाइलें दागी। इजराइल की आर्मी ने खुद कंफर्म किया है कि उन्होंने IRGC ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े तेल के गोदामों को टारगेट किया। रेफरेंस के लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की सड़कें भी जल रही हैं। तेल सड़कों पर बह रहा है। धुआं इतना घना है कि दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है। तेहरान के लोग डर के मारे घरों में बंद हैं। ईरान की नेशनल ऑयल कंपनी ने माना है कि उन्होंने कई फ्यूल स्टोरेज को नुकसान पहुंचा है। ये हमला इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि तेल के ये डिपो ईरान की मिलिट्री के लिए बहुत जरूरी थे। अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा। तेल की कीमतें पहले से आसमान छू रही हैं। अगर ईरान के और तेल के ठिकाने तबाह हुए तो ग्लोबल ऑयल मार्केट और बवाल मच जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम भारत में भी बढ़ सकते हैं। ईरान की तरफ से भी अभी तक कोई बड़ा जवाब नहीं आया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो जरूर बदला लेंगे। खाड़ी के देशों पर ईरान के ड्रोन और मिसाइल अटैक जारी हैं। ये जंग अब दूसरे हफ्ते में एंटर हो चुकी है और लग रहा है कि अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रम्प ने भी कहा है कि ईरान को और सख्त सबक सिखाया जाएगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही आसमान पर हैं, अब और बढ़ेंगी। भारत में भी महंगाई का कहर आएगा। इजराइल की यह हरकत पूरी दुनिया के लिए खतरा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। ईरानी सेना ने इराक के सुलेमानिया में अमेरिकी सैन्य अड्डा कैम्प स्टोन को पूरी तरह तबाह कर दिया। ये हमला पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं। ईरान अमेरिका इजराइल टकराव का हिस्सा है। दोस्तों, ये कैम्प स्टोन सुलेमानिया शहर के पास स्थित एक मिलिट्री बेस है। ये इराक के कुर्दिस्तान इलाके में है, जहां अमेरिकी फौज ISIS के खिलाफ ऑपरेशन और ट्रेनिंग के लिए रहती है। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने कई अमेरिकी बेस पर हमले किए हैं, एरबिल बहरीन में भी, लेकिन सुलेमानिया का कैम्प स्टोन सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन और मिसाइल से सीधा अटैक हुआ। पूरा बेस आग लग गई है। धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है। कई बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। रेफरेंस के लिए आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। वहीं ईरान का दावा है कि हमला बहुत सफल रहा और अमेरिकी फौज को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि कितने सैनिक मारे गए या घायल हुए, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कई अमेरिकी सैनिक इस बेस पर थे और हमले में काफी डैमेज हुआ है। ये हमला सिर्फ एक बेस तक नहीं रुका। इराक में कई जगहों पर ईरानी ग्रुप्स और IRGC ने ड्रोन भेजे हैं। एरबिल एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए। पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मिडिल ईस्ट में US, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रही है। ट्रम्प की लीडरशिप में स्ट्राइक्स हो रही, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यूरोप के कुछ देश कह रहे हैं कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे जंग में। पहले स्पेन की बात, पहले स्पेन के PM ने साफ बोल दिया कि अटैक अनजस्टिफाइड है, डेंजरस है, हम नहीं लड़ेंगे इसमें। उन्होंने US को अपने बेस, रोटा और मोरन इस्तेमाल करने से मना कर दिया। ट्रम्प ने ट्रेड कट करने की धमकी दी, लेकिन स्पेन ने नो टू वॉर बोलकर सॉलिड स्टैंड लिया। कमाल है ना, स्पेन ने दिखा दिया कि दोस्ती अच्छी है लेकिन गलत जंग में साथ नहीं देंगे। अब सुनो सबसे मजेदार बात। बेल्जियम ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मजेदार झटका दिया है। बेल्जियम के सोशलिस्ट लीडर पॉल मैग्नेट ने पार्लियामेंट में इतना प्यारा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, नॉट अ सिंगल सोल्जर, नॉट अ सिंगल वेपन शुड गो फॉर ट्रम्प वॉर इन ईरान। हमें ट्रम्प को नो कहना चाहिए। हमारा एक भी सैनिक, एक भी हथियार नहीं जाएगा इस जंग में। डिफेंस मिनिस्टर थ्रीको फ्रेकन ने भी कहा है कि मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे ऑफेंसिव अटैक में, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। डिफेंसिव हेल्प जैसे इंसानों की मदद हम दे सकते हैं, लेकिन वॉर में बिल्कुल नहीं। बेल्जियम कह रहा है कि इनफ इज इनफ। गाजा में जो हो रहा था वो हमने सब देख लिया है। गाजा में इजराइल ने जो तबाही मचाई थी, हम वो देखकर अब इस पर सपोर्ट नहीं करेंगे अमेरिका और इजराइल को।
दोस्तों ये देखकर अच्छा लग रहा है कि ना पहले स्पेन अब बेल्जियम, अगर ऐसे ही देश ना बोलते रहे तो शायद फुल वर्ल्ड अगेंस्ट वॉर हो जाएगा। लोग थक गए डिस्ट्रैक्शन से, महंगाई से, टेंशन से, पीस की बात हो रही है और ये अच्छी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप को स्पेन के बाद बेल्जियम से बड़ा झटका लगा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। क्या आप जानते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जमीन से ज्यादा आसमान में क्यों घूम रहे हैं? ये बड़ा दावा किया है अमेरिका के एक पूर्व बड़े अधिकारी ने। दोस्तों ये दावा किया है लॉरेंस बिल्किंसन ने, वो अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के समय स्टेट डिपार्टमेंट चीफ स्टाफ थे, मतलब वो बड़े पद पर थे और विदेशी नीति के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक असली वीडियो देखा है जो CNN का नहीं बल्कि इजराइल के अंदर से आया था। उस वीडियो में साफ दिख रहा था कि इजराइल पर बहुत भारी हमले हो रहे हैं। हमले इतने तेज है कि पूरा देश खतरे में है। बिल्किंसन का कहना है कि ये वीडियो इजराइल की असली हालात दिखाता है जो मीडिया में नहीं दिखाए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमले कितने गंभीर हैं। बिल्किंसन के मुताबिक इजराइल पर हर तरफ से हमले हो रहे हैं। हो सकता है ये हमास, हिजबुल्लाह या अन्य ग्रुप्स से हो। वीडियो में दिख रहा है कि शहरों में विस्फोट, सायरन की आवाजें और लोग भागते हुए। ये सब बताता है कि स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इजराइल की सरकार इसे छुपा रही है ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दोस्तों ये दावा किसने किया है? बिल्किंसन ने किया है। अब सबसे चौंकाने वाली बात, बिल्किंसन कहते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के PM है लगभग 90% समय प्लेन में ही रहते हैं। वो लगातार उड़ान भरते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो नंबर 1 टारगेट हैं। दुश्मन उन्हें मारना चाहते हैं तो जमीन पर रहना खतरे से भरा है। आसमान में रहकर वो खुद को सुरक्षित रखते हैं और कमांड देते रहते हैं। ये सुनकर हैरानी होती है कि ना एक देश का नेता जमीन छोड़कर हवा में रह रहा है। भाई साहब बहुत ही ज्यादा ईरान जो हमले कर रहा है कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू को मार सकता है। आपकी इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।